हेलो स्टूडेंट, दिस इज ज्योति। वेलकम टू ग्रामर बॉक्स। एंड आज की हमारी स्पेशल क्लास है आरसी के रिगार्डिंग। आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है या मैं कहूँ ऐसा एक एलिमेंट है ग्रामर का जो आपका एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ग्रामर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम एंड सो ऑन, एंड साथ के साथ आपके बहुत सारे रीडिंग स्किल्स इसमें ब्रशअप होते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि आरसी को गिवन टाइम में हम मास्टर कर लें और गिवन टाइम में उसको सॉल्व कर लें। आरसी को जो कंप्लीट करने के सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस तरह इसको हम पास कर सकते हैं और एग्जाम में से मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से निकाल सकते हैं। नाउ बिफोर गोइंग टू द फर्दर प्रोसेस, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। अगर अभी तक आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो पहले वो स्टार्ट कर दो। द हिंदूज और कोई सा भी आपका न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता हो, या कोई ऐसी नॉवेल या फिर कोई ऐसा इंग्लिश आर्टिकल जो आप पढ़ना पसंद करते हो, कोई ऐसा ब्लॉग जो आप पढ़ना पसंद करते हो, आप उसे रेगुलर पढ़िए और एटलीस्ट रोज 1 से 1.5 घंटा उसे दीजिए। सो दैट इज़ वेरी मैंडेटरी। किस तरह आरसी को कवर करना है, इसके लिए आपको द हिंदूज या कोई भी इंडियन आपका न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर वो पढ़ें, या कोई ऐसा ब्लॉग हो जो या ब्लॉग हो आपको पसंद हो देखना या सुनना या पढ़ना, उसे पढ़ो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो द हिंदू ही पढ़े और स्पेशली एडिटोरियल पार्ट पढ़े, क्योंकि उसकी जो स्टैंडर्ड इंग्लिश आती है वो ही ज़्यादातर आपके एग्जाम में आती है। अब देखते हैं कि एग्जाम में आपके किस तरह से आरसी में क्वेश्चन। देखिए, जो आपके पैसेज आते हैं आरसी में वो मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकली या फिनेंशियली या फिर पॉलिटिकली इस तरह के ही होते हैं, जिनमें क्या होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स अकर होती हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है जिनका डायरेक्ट वे में आपको कई बार आंसर नहीं मिलता है। कोई हिडन मैसेज होता है, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है उसको। अब आपके पास उतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में कि आप उसको करें। तो सबसे पहले एक हैबिट डेवलप कीजिए। इट वुड टेक एटलीस्ट 6 मंथ टू यू। आपको 6 महीने लगेंगे इस चीज़ को करने में, उसको हैबिट डेवलप करने में। फर्स्ट टाइम आप जब कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लाएंगे उसको हाथ में लेकर ही ऐसा लगेगा कि इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ। फर्स्ट लाइन से लेकर हो सकता है आपको दूसरी या तीसरी लाइन तक 10 बार डिक्शनरी देखने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन जब आप रोज़ उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिससे आप फेमिलियर हो जाएंगे। फेमिलियर होने के साथ साथ आपको उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप उस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। नाउ ये चीज़ें जरूर से करनी है। फर्स्ट स्टेप है आपका आरसी कंप्लीट करने का, कि आपको द हिंदू या फिर कोई भी ब्लॉग, इंग्लिश ब्लॉग कंपलसरी मैंडेटरी पढ़ना है, जिससे कि आप उसको समझ पाए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने का क्या तरीका है वो हम कभी फिर से डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको द हिंदू एडिटोरियल का एक वीडियो भी शेयर किया था, उसमें किस तरह हम चीज़ें पढ़ते हैं वो आपको देखनी है। ठीक है, नाउ ये कर लिया हमने। अब एक हमेशा पेपर और पेन अपने साथ है, एक नोटबुक या पेन अपने साथ रखिए जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर। उसमें जो भी ऐसे वोकैब वर्ड हैं जो आपने वेरी फर्स्ट टाइम सुने हैं, आपको लगते हैं ये वर्ड्स मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ इन वर्ड से, या मुझे भूलने की पॉसिबिलिटी है, तो उनको आप लिख सकते हैं। साथ साथ उनका मीनिंग और सेंटेंस में उनको किस तरह यूज़ करना है, दैट्स ऑल्सो आर्ट। ठीक है, वो भी एक दैट्स ऑल्सो एन आर्ट कि आप उस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स लर्न करने से वो वर्ड्स एग्जैक्टली सेंटेंस में बैठ जाए वो ज़रूरी नहीं। जैसे एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल और एक वर्ड होता है गॉर्जियस और एक वर्ड होता है विंसम। इन तीनों का मतलब ये है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो अब विंसम का यूज़ डिफरेंटली होगा रेदर देन ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस में किस तरह सेम मीनिंग देते हैं, लेकिन यूज़ कैसे होते हैं, न्यूज़पेपर आपको इसमें हेल्प करता है। जब आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि वो किस तरह से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। ये आपका आरसी का एक मेजर पार्ट हो गया कि आरसी में ये चीज़ें स्टार्टिंग इनिशियल बेसिस पे आपको करनी है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसी चीज़ से आ रहे हैं सामने जो आपको फर्स्ट टाइम कभी भी आरसी सॉल्व करनी है, ये रेगुलर आरसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ आरसी होता क्या है और उसको किस तरह से एग्जामिनेशन पर्पज से देखना है वो देखते हैं। देखो, आरसी में 4 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली देखा जाए तो। सबसे पहले आपको करना है स्कैनिंग, ठीक है, देन स्किमिंग, देन रीडिंग एंड एट लास्ट अंडरस्टैंडिंग। स्कैनिंग में क्या करते हैं, स्कैनिंग इज अ काइंड ऑफ यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस। आपको रीड इन बिटवीन द लाइंस का मतलब है, ये एक ईडीएम है, इसका मतलब है आपको बहुत जल्दी और चीज़ें बहुत सारी कॉन्साइज वे में, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको कॉन्शियस होकर चीज़ों को देखना है, लेकिन एट द सेम टाइम जल्दी भी देखना है, ऐसा करना है उस चीज़ को। तो जब आप उसकी स्कैनिंग करेंगे तो स्कैन कैसी होती है, कोई पेपर स्कैन होता है कैसे होता है, फटाफट हो जाता है ना, स्कैन करते हैं कभी भी आप कैमरा स्कैनर से कोई भी चीज़ करते हैं। स्कैनिंग का मतलब ये है, एट फर्स्ट आपको देखना है इसमें क्या मूड है,
क्या टॉपिक है, क्या आइडिया जनरेट हो रहा है, पैसेज किस बारे में बात की जा रही है, आजकल अभी प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट किसी, ये आपको एक स्कैनिंग करके देखना है, ठीक है। उससे पहले आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज स्किमिंग। स्किमिंग ये होती है, स्किमिंग क्या होता है, यानी मलाई निकालना। स्किमिंग का मतलब जैसे अगर हम जैसे मलाई निकालते हैं दूध में, तो कैसे निकालते हैं, ऊपर की लेयर निकाल लेते हैं। अब आपको भी अपने पैसेज में से ऐसे करना है। आपने स्कैनिंग तो कर ही ली है कि पैसेज किस बारे में, नाउ उसमें से मोटी मोटी जो उसका मैं कहूँगी गिस्ट, आपको उसका जो जिस्ट होता है ना, उसका वो निकालना है। आपको उस चीज़ का जो सार होता है वो निकालना है उसकी स्किमिंग में। जो आपको उसका पैसेज मीनिंग दे रहा है, आपको वो देखना है। जैसे कोई पैसेज है किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, और उसका जो भी रिवॉल्यूशन हुआ है या रिसेंटली उसके किसी भी दूसरी पार्टी से कोई भी राइट्स हुए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, उसके बारे में डिस्कस करता है। तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे प्रोवोकेटिंग वर्ड लिखे होंगे जिससे पता चलता है किसी चीज़ के अगेंस्ट है, ठीक है। एक आरसी में जो डायरेक्शन देखनी है, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि उसके जो मेजर वर्ड्स होते हैं ना, उनका आप टाइप देखिए, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं या फिर नेगेटिव वे में हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द इंटेरोगेटिव टाइप उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उससे पता चल जाएगी, या अगर नेगेटिव है तो उसका कोई नेगेटिव वे में बात कही जा रही है, और वो बात आपको शुरू की 2-3 लाइनें पता चल जाएगी। नाउ ये होती है आपकी स्क्रीन। नाउ थर्ड पॉइंट, रीडिंग अगर बात करूँ, आपने स्कैनिंग की थी तो उसमें रीडिंग नहीं मानी जाएगी। स्कैनिंग में आपने सरसरी नजर से देखा था, ठीक है। नाउ फिर आपने स्किमिंग की, उसमें से एक पार्ट निकाल लिया, स्किमिंग में से क्या क्या मेन चीज़ है। नाउ अब रीडिंग नहीं होता, रीडिंग में यू हैव टू गिव मोर टाइम देन स्कैनिंग। आपको थोड़ा और टाइम देना है। रीडिंग का मतलब उस चीज़ को वास्तव में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू गिव एटलीस्ट सम टाइम, एंड ये तब है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, ये तब है जब आप आरसी अपने लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तब के पॉइंट्स बता दूंगा आपको। उसके बाद जब हमने उसको रीडिंग कर लिया तो आपके 3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके बाद आपको काफ़ी आइडिया लग चुका होगा कि पैसेज किस बारे में, ठीक है। फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली आपने एक बार स्कैनिंग कर ली, स्किमिंग कर ली, उसके बाद आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, रीडिंग कर ली, देन ऑब्वियसली आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पैसेज क्या आइडिया जनरेट कर रहा है। जैसे कि हम हिंदी में ही पढ़ते हैं, या बचपन से आपके फर्स्ट क्लास से लेकर 12 तक अगर आपने स्टडी की है, तो वहाँ तक आपके आरसी आता है, किसी फॉर्म में आता है, ठीक है। ईजी से लेकर टफेस्ट फॉर्म में भी आता है। उसमें सारा मेन चीज़ क्या निकलती है, टाइटल क्या है, क्या पैसेज क्या आइडिया जनरेट कर रहा है। तो पैसेज का भी जो भी जिस्ट है, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट इट आउट, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ ये 4 एलिमेंट आपको मैंडेटरी तरीके से आपको ये सारे 4 एलिमेंट करने हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें आरसी से मिलती हैं। आरसी करने से हमारा एग्जामिनर का होता है, उसका पर्पस क्या होता है, उसका क्या पीछे एम होता है कि आरसी क्यों दिया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों दिया जाता है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा पार्ट ग्रामर का कवर करता है। उसमें सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी वोकेबलरी जो होती है, वोकेबलरी जो आपकी स्ट्रॉन्ग करनी होती है। एंड इफ़ यू आर रीडिंग वोकेबलरी, आप पढ़ रहे हैं डिसाइड फ्रॉम आरसी के अलावा अगर वोकेबलरी पढ़ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको उसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो वोकेबलरी के अलावा और क्या, और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आते हैं कि किस तरह से एक सेंटेंस जनरेट होता है, एक सेंटेंस चलता है आगे, उसके कौन सी वर्ब लगती है, किस फॉर्म में होता है, कौन से टेंस में होता है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, इन सब की नॉलेज हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक आरसी का पार्ट कवर करने से। आरसी इसका एक लंबा पार्ट कवर करता है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप काफ़ी लंबे समय तक ग्रामर का कोई बड़ा पार्ट नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर आप आरसी की अच्छी प्रैक्टिस, अगर आप गुड प्रैक्टिशनर्स हो गए, आपने एक्सरसाइज कर ली आरसी की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो बेनेवोलेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए वो ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम पर्पस से, ठीक है। नाउ ये चीज़ आपने समझ ली कि आरसी क्यों आता है एग्जाम में, क्यों उसका इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि क्यों आरसी अपना किस तरह से आपको इसको देखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले डिस्कस करती हूँ, हमें क्या देखना होता है, उसमें क्या आइडिया जनरेट हो रहा है, क्या आइडिया आ रहा है, क्या टॉपिक आ रहा है, किस तरह की थीम चल रही है उसकी। जो आरसी का जो मेन केंद्र है, मेन सेंटर पॉइंट, सेंट्रल आइडिया वो क्या होना चाहिए, ये सब के ऊपर आरसी चलता है। तो अब आरसी को ये सारे पॉइंट्स आपने समझ लिए कि आरसी को शुरू से लेकर एंड तक ऐसे ऐसे डील करना है, ठीक है। बहुत लॉजिकल बात है। एक दो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आरसी करने की कोशिश करेंगे तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अब आरसी को देखना कैसे है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले 2 वे हैं, या तो आप पैसेज पहले पढ़ो,
ठीक है, और क्वेश्चंस पे बाद में आओ। और अगर आपको पैसेज पहले पढ़ना है तो आपको वो अर्लियर 4 एलिमेंट जो मैंने आपसे शेयर किए, स्कैनिंग, स्किमिंग, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले, वो सारे करने पड़ेंगे जब आप पैसेज पहले पढ़ते हो। और अगर आप पैसेज नहीं पढ़ के आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो कि सबकी अपनी अपनी वो है, क्वालिटी है, कोई किस तरह से समझता है, कोई किस तरह समझता है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं, सपोज कोई क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द इंडियन राइट्स, ठीक है, जो राइट्स हुए उनके पीछे बेसिक रीजन क्या है। तो अब आपने वर्ड पढ़ लिया राइट्स, तो राइट्स वर्ड है आपने पढ़ लिया, और पैसेज में आपको ढूंढना है वो वर्ड कहाँ आया है, तो आप वहाँ टिक कर देंगे, क्वेश्चन क्या पता उसके आसपास आंसर हो आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका इसको फाइट करने का, जो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने शुरू की 4 लाइनें पढ़ ली और फिर पीछे क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं 4 लाइन में से कोई कीवर्ड आया है कि नहीं आया पीछे, उसको साथ साथ वहाँ नोट कर लिया आपने। फिर वापस 4 लाइनें आपने रीड कर ली, फिर वापस पीछे जाके क्वेश्चन देखा, उसमें से कोई कीवर्ड आया वो। अब ये सारे 3 तरीके आपके आरसी को सॉल्व करने के। ये 3 तरीके देख लिए आपने। अब एक और चीज़ समझते हैं, आरसी के अंदर क्या चीज़ आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा तरीके से, इसको आरसी को और अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास सामने कोई ऐसा वर्ड आ जाता है आरसी में जो आपने फर्स्ट टाइम देखा है, आपने नहीं सुना, एग्जाम में हो सकता है से आप बहुत सारी तैयारी करके जा रहे हैं, फिर भी कोई ऐसा वर्ड आ ही जाए जिसका आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। अब आपको व्हाट यू हैव टू डू देयर, आपको उस वर्ड को टोटली इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि आपने जहाँ तक भी पढ़ा है ना, वो सारा आपके माइंड में सारा ही क्लटर हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा अगर आप उस एक वर्ड के मीनिंग के पीछे अपने आप को परेशान करेंगे तो। क्यों? क्योंकि समटाइम्स जो पूरा सेंटेंस होता है ना, उसका भाव आपको बताता है कि वर्ड किस लिए दिया गया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर जैसे मैंने अभी वर्ड बोला क्लटर, क्लटर का मतलब होता है गड़बड़ी कर देना, मैस कर देना, अव्यवस्था कर देना, ठीक है। अब ये वर्ड बोला मैंने, अगर मैं ये बोलती हूँ कि जो आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्लटर कर रखा है, द पॉलिटिशियन नाउअडेज हैव मेड क्लटर इन आवर पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि अब आप यहाँ सोचेंगे क्लटर वर्ड नेगेटिव कहा गया क्योंकि पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो कुछ तो नेगेटिव वर्ड है। आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग भले ही नहीं जानते, लेकिन आप ये जानते हैं कुछ नेगेटिव, कोई बुराई के सेंस में कहा गया है ना। तो इस तरह से अगर आपको कोई वोकैब वर्ड नहीं भी आता है तो उसके पीछे डिक्शनरी तो आप एग्जाम में खोल नहीं सकते, उसके से परेशान तो हो नहीं सकते। इवन जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, ये सजेस्ट करूँगी, उस वक्त भी एक बार डिक्शनरी अवॉइड करो, अपने लेवल पर उन वर्ड्स को रखो साइड में और सेंटेंस का भाव देखो और कोशिश करो उसको ऐसे ही सॉल्व करनी है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है अनलेस बहुत ज़्यादा वोकैब वर्ड दिए हों। बहुत ज़्यादा अगर दिए होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तो उसके लिए आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो सकता है वो वोकैब वर्ड आपके धीरे धीरे रीडिंग में आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको याद हो जाए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं आपको डेफिनेटली याद हो ही जाएंगे क्योंकि वो रोज़ न्यूज़पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग अगर मैं कहूँ तो आपको क्या करनी है अपने उसके आरसी के साथ, वोकैब के अलावा आपको ग्रामर का एक बहुत बड़ा पार्ट, जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, टेंसेस पढ़ रहे हैं, नरेशंस पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, तो उस पार्ट को याद में रखकर भी आरसी पढ़ेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसको इजीली समझ पाएंगे क्योंकि आपने टेंस समझे, क्योंकि आपने एक्टिव पैसिव समझे, क्योंकि आपने नरेशन समझा है, तो आपका फ्लो आपको वो हेल्प करेगा। इसलिए आपकी जो प्रायर ग्रामर नॉलेज होगी वो यहाँ हेल्प करेगी आपको आरसी फाइट करने में। नाउ दीज आर दी फ्यू टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको आरसी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और अगर आप इस चीज़ को आज ही अप्लाई करते हैं, इवन जितनी जल्दी हो सके ये 4 जो एलिमेंट्स आरसी के करते हैं, देखिए आपको पहले के अकॉर्डिंग आपके स्कोर अच्छे आएंगे। सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं आप, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी आरसी कहाँ स्टैंड करती है। और इसके अलावा आप कुछ भी ग्रामर में, इसके अलावा आरसी के अलावा कुछ भी, कोई भी ऐसा पार्ट हो जो आपको ट्रबल करता है, वो भी आरसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।